भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। लाल आतंक से लहलुहान एक और श्रद्धांजलि सभा। वीर जवानों के खून में सनी एक और अनकही दास्तान। नक्सली हमले में जवानों की शहादत से हर आंख नम है और कलेजा गुस्से से आक्रोशित। दिल से एक ही मांग, ध्वस्त करो नफरत का ये किला, बस अब बहुत हुआ। ऐसे गमगीन माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 22 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीदों को अंतिम विदाई देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम बघेल ने सीआरपीएफ और पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ, अब हर रणनीति जमीन पर नजर आनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब अंतिम वार होना बाकी है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। हम उसके मान में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नक्सली हमले को लेकर ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अगर ये खुफिया विफलता नहीं थी तो एक के बदले एक मौत का मतलब है ये बेहद खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते। रणनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई। इस क्षेत्र में जाकर जो नक्सल के जो फॉर्मेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, फिर हम ये अभियान में आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्लानिंग के साथ हम लोग गए थे। लड़ाई भी बहुत दूरी से लड़ी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे था। आने वाले समय में भी इन इलाके में कोर क्षेत्र में हम पहुँच जाएगा और उनके खिलाफ और बहादुरी से काम करेगा। खबर मिली थी कि बीजापुर और सुकमा के भीषण जंगली इलाके में जोनागुड़ा के पास नक्सली मौजूद हैं, जिनमें टॉप कमांडर हिडमा भी शामिल है। सैटेलाइट तस्वीरें भी ऐसी ही हलचल दिखा रही थी। ऐसी जानकारी के बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और एक बस्तरिया बटालियन के अफसरों ने नक्सली हिडमा और उसके गुर्गों को दबोचने का प्लान बनाया। इसके बाद 3 अप्रैल को ठाना गया ऑपरेशन। 3 टुकड़ियों में करीब 2000 जवानों को तैयार किया गया। हर टीम का ऑपरेशन एरिया तय किया गया। करीब 400 नक्सलियों को घेरने की तैयारी की गई, लेकिन इसकी खबर नक्सलियों को लग गई। सुबह करीब 11:30 बजे चिलचिलाती गर्मी में करीब प्यासे और थक चुके जवानों को गुरिल्ला वार के लिए तैयार नक्सलियों ने जोनागुड़ा इलाके में यू शेप बनाकर घेर लिया और फिर मौका देखकर बंदूकों के मुंह खोल दिए। उसने अटैक किया और बिल्कुल दोपहर को करीब 11 साढ़े 11 के करीब किया और उस वक्त जवान लोग काफ़ी दूर से चल के भी आ रहे हैं, तो चलते चलते एग्जॉस्ट तो हो ही जाते हैं और अचानक इनके ऊपर जब घात लगा के हमला किया, तो उसके वजह से जो रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके बाद खबर आई कि 22 जवान शहीद हो गए और 31 घायल हैं और सीआरपीएफ कांस्टेबल राकेश्वर सिंह मनहास लापता हैं। मेरी उनसे फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि हम ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो सैटरडे को वापस ही है हमारी शाम को। बस यही बोला। तो फिर उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। सवाल ये उठता है, क्या हमले की रणनीति गलत थी? क्या ऑपरेशन की गोपनीयता में लापरवाही हुई? क्या नक्सलियों की ताकत और संख्या को कम आंका गया? और कब तक यूं ही नक्सलियों का निशाना बनते रहेंगे जवान? क्या नक्सली ऑपरेशन के लिए जवानों के पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है? अमित शाह बीजापुर के सीआरपीएफ के कैंप में भी गए। उन्होंने सीआरपीएफ के अधिकारियों से बात की और जवानों का हौसला बढ़ाया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि नक्सली कैसे इस मोर्चे पर एक कदम आगे निकल गए और कब तक ऐसे ही लाल आतंक का साया दर्द देता रहेगा।